हमने बागी पैदा कर दिया और हिमाचल की सरकार आज खतरे के निशान के ऊपर चल रही है। खुश होना भी चाहिए क्योंकि उनकी जीत हुई है, झूठ की जीत हुई है, प्रपंच की जीत हुई है, लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास की जीत हुई है। तो उनके लिए तो खुशी का समय है, उन्हें खुश होना भी चाहिए। लेकिन क्या हम हिंदुस्तानी को खुश होना चाहिए? क्या हम हिंदुस्तानी इस बड़ी पार्टी के समर्थक हैं कि चुनाव किसी और पार्टी से लड़ा जाए और जीतने के बाद जब उसका जी करे अपने सुविधा अनुसार वो पार्टी बदल ले, जब उसका जी चाहे पार्टी के खिलाफ वो अपने स्टैंड को कायम करे? क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? और लोकतंत्र के प्रहरी चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनी बैठी है। जब फैसला विपक्षियों के खिलाफ आना हो तो चुनाव आयोग का क्या एक्शन होता है, और सत्ता पक्ष के खिलाफ आना हो तो किस तरीके का रिएक्शन होता है, इससे हम सब भली भांति वाकिफ हैं। और चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि लोकतंत्र सुरक्षित रखने में कोई कसर न छोड़ा जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जिसने भी लोकतंत्र का चीरहरण करने का प्रयास किया उसके खिलाफ लोकतांत्रिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कोई भी संस्था अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहा है। कोई भी संस्था अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेने में असमर्थ है, जो ये देश के लिए, इस आजाद हिंदुस्तान के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए घातक है। ये तो वही बात हो गई कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस खोल ले जाएगा। तो भाई इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलेगा। रामचंद्र जी जिनकी हम पूजा करते हैं, जिस भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त की है, वो जब ये दुनिया छोड़ के जा रहे थे तब भी उन्होंने पत्र लिखा था, अंतिम पत्र लिखा था। अंतिम पत्र में उन्होंने लिखा था कि मेरे बाद जो भी राजा हों वो प्रजा का ध्यान रखेंगे, मेरे बाद जो भी राजा हो वो भेदभाव नहीं करेंगे, मेरे बाद जो भी राजा हो वो प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे, जनता को अपना भगवान मानेंगे। लेकिन आज वोट तो हम और आप देते हैं और उसे ताकतवर बनाते हैं, लेकिन ताकतवर बनने के बाद वो हम पे ही जुल्म करता है, हमारी संस्थाओं पे आक्रमण करता है। आपने कभी महसूस किया है इन 70 वर्षों में हिंदुस्तान के लोकतंत्र का स्तंभ, चाहे वो न्यायपालिका हो, न्यायपालिका का जज कभी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा आपने? आधी रात को सीबीआई के जज को बदलते देखा आपने? आपने कभी देखा कि एक सत्ता पक्ष के नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट का बयान आ जाए इसी दिल्ली में तो रातों रात उसका ट्रांसफर हो जाता है? ऐसा कभी देखा था आपने? क्या है ये? और सभी मुख्य दर्शक बने हैं, चुप बैठे हैं। लोगों को ये लगता है कि ये तो उसके खिलाफ हो रहा है ना, हमारे खिलाफ नहीं है। भाई ये न हिंदू के खिलाफ है ना मुसलमान के खिलाफ है, ये खिलाफ देश के है, ये खिलाफ भारत माता के साथ हो रही है, ये लोकतंत्र के साथ हो रही है। इसलिए हम सभी को ऐसे लोकतंत्र के चीरहरण करने वाले अपराधियों के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रखनी चाहिए। और जब चुनाव आए तो उसे इस अंगूठे का औकात दिखा देनी चाहिए, अपनी इस उंगली का औकात दिखा देना चाहिए। उंगली कहते हैं, उंगली तुम करो गरीब को, उंगली करो अपने परिवार को, लेकिन उसे उंगली तुम नहीं करोगे जिसके हाथों में तुम अपने
भविष्य को देने का काम करते हो? उससे क्यों नहीं पूछते हो कि आखिर हमारा देश हो कैसा? तो बहुत सारी बातें हैं। तो बजाओ तालियों लोकतंत्र के हत्यारों, खुश हो जाओ, लड्डू बांटो, मिठाई बांटो। और जो देश के रक्षक हैं, देश के प्रहरी हैं, जिनके दिलों में देश धड़कता है, वो निश्चित रूप से मायूस होंगे, दुखी होंगे। लोग क्यों जब हमारा विधायक राष्ट्रीय जनता दल ने खरीदा पैसे के दम पर, उस वक्त में भी किसी ने नहीं बोला, न कांग्रेस ने बोला, न समाजवादी ने बोला। उस समय सब मजे ले रहे थे, जितने गठबंधन के साथी हैं। और आज राष्ट्रीय जनता दल का भी विधायक जब टूटा है, समाजवादी का टूटा है, कांग्रेस टूटा, बिखरा, खत्म हुआ, शिवसेना खत्म हो रहा है, एनसीपी खत्म हो रहा है, तो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो। यही बातें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि जिस दिन हमारे विधायक को खरीदा गया था, उस दिन अगर ये सब के सब सच बोलने की हिम्मत जुटाते तो इनकी पार्टी नहीं टूटती। उसी तरीके से आज लोकतंत्र का जब हरण हो रहा है, और बोल सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहे हैं, बोल सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहा है। बोलना सबको चाहिए। आम जन की सरोकार होती है सरकार से, विधायक से, क्योंकि जनता उसे अपने हिसाब से वोट दे करके, जिसके वो समर्थक होते हैं उसको वोट देने का काम करते हैं। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो अपनी मर्जी अनुसार, अपने सुविधा अनुसार दल बदलते हैं, दिल बदलते हैं, और पैसे और पावर के लालच में जनता को ठोकर मारने का काम करते, उस पार्टी के साथ विश्वासघात करते हैं जो पार्टी विश्वास करके उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करता है। और देखना, बिहार के अंदर में 4 विधायक उसने खरीदा, हमारा राष्ट्रीय जनता दल ने। अब वो सीएम की कुर्सी के लिए तड़पता रहेगा, और आने वाले 2027 के चुनाव में 4 की जगह 40 एमएलए हमारे होंगे, और मुख्यमंत्री बनेगा हमारे मर्जी से। हम जिसे चाहेंगे वो मुख्यमंत्री होगा, और वो ताकत देगी बिहार की जनता। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मतदाता उनका अपना है। उन्हें यह लगता है कि उत्तर प्रदेश का यादव समाज 100% उनके साथ है। लेकिन असंभव। आपका अपना समाज ही आपके साथ नहीं है, और अल्पसंख्यक की तो बात ही करना आप बंद कर दे। कोई अधिकारी नहीं बनता आपका अल्पसंख्यक समाज के वोटों पर। अल्पसंख्यक समाज के वोटों पर अगर अधिकार किसी का है तो वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे समाजवादी पार्टी वालों कि 2024 में जिस सीट पे भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगा, वो सीट ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। रनर और विनर के रूप में हम सामने नजर आएंगे, प्रमुख विपक्षी के रूप में हम नजर आने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये तो रही लोकतंत्र की हत्या पे चर्चा। अब थोड़ी सी बात गाजियाबाद का हूं। गाजियाबाद की बात करूंगा। गाजियाबाद में शब-ए बारात की रात्रि को इसी साहिबाबाद के थाना क्षेत्र टीला मोड़, गरिमा गार्डन, वार्ड 64, जहां से पार्षद हमारे हैं फिरसाद चौधरी साहब, वहां एक मस्जिद में हिंदू रक्षा दल के वो कार्यकर्ता जो हमेशा माहौल खराब करने के लिए मशहूर है, वो जूता पहन करके घुस जाता है। उसे रोकते हैं, वो धक्का मुक्की करता है। ये संयोग है या प्रयोग है? क्या उसका इरादा माहौल खराब करने का नहीं था? क्या वो नहीं चाहता था कि उस रात्रि में
इस साहिबाबाद की फिजा खराब हो। लेकिन सैल्यूट करता हूं मैं अपने गरिमा गार्डन की जनता को, वार्ड 64 की जनता को, साहिबाबाद के जनता को, अपने मतदाताओं का, अपने समर्थकों का, कि जिन्होंने वायलेंस का सहारा नहीं लिया। वो तो चाहते थे कि माहौल बिगड़े, उन्होंने संविधान का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया। और धन्यवाद दूंगा मैं एडिशनल एससीपी महोदय का, जिन्होंने तत्परता से कार्रवाई की। थाना प्रभारी टीला मोड़ का सीसीटीवी में जांच होने पर सत्यता जब सामने आया तो एक अन्नू चौधरी, जो हिंदू रक्षा दल का युवा नेता, आए दिन चर्चे में रहने वाले, और उसके एक साथी, और उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम टीला मोड़ थाना प्रभारी ने किया। उनको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद अपने साथियों को भी देता हूं जिन्होंने वायलेंस का समर्थन नहीं किया। उन तमाम लोगों को, साहिबाबाद के रहने वालों को, गरिमा गार्डन के रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाइयों को से अपील है मेरा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। चुनाव नजदीक आ चुका है, ये लोग माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। हम हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों को मिलकर ऐसे फिरका ताकतों से जमकर मुकाबला करना है। कानून के दायरे में रहकर अपने सम्मान और अपने अधिकार की रक्षा करना, यह हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है और वो हम करते रहेंगे। तो सैल्यूट है कि प्रशासन ने भी तत्परता से कार्रवाई की। दूसरी बातें मैं करूंगा आपसे कि कल मैंने इंडस्ट्री एरिया साइड 4 की बात की थी, जो साहिबाबाद में है। साहिबाबाद साइड 4 इंडस्ट्री एरिया अपने आप में गाजियाबाद को रेवेन्यू देने में नंबर 1 पे है, लेकिन विकास के मुद्दे पर नगण्य है, वहां कुछ भी नहीं है। कल दैनिक जागरण अखबार में प्रमुखता से यह खबर छपी, उसे आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी वायरल किया, आपने भी वायरल किया, और उसका नतीजा ये आया है कि अब नगर आयुक्त ने सड़क निर्माण का निरीक्षण कर गुणवत्ता जांचने के लिए पहुंच गए हैं। तो लोकतंत्र की यही ताकत है, जब आप आवाज उठाते हो तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है और अधिकारी वहां पहुंच करके उसकी जांच करने का काम कर रही है। अब इसी गाजियाबाद के लोनी विधानसभा, जो ट्रोनिका सिटी के नाम से मशहूर है, इंडस्ट्री एरिया है, यूपीएसआईडीसी के द्वारा काटा गया औद्योगिक क्षेत्र है। वो औद्योगिक क्षेत्र भी आज विकास के नाम से मरहूम है। वो विकास चीज क्या होता है वो भाजपा की डिक्शनरी में तो मिल जाएगा, लेकिन गाजियाबाद की डिक्शनरी में कहीं विकास ऐसे क्षेत्रों में नजर नहीं आएंगे आपको। ट्रोनिका सिटी की हालात जर्जर है। 500 हजार गज प्लॉट एरिया में फैक्ट्री लोगों ने डाल रखे हैं, वहां तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। गाड़ी पहुंच गई, लोड हो गई तो वो निकल पाएगी ओवरलोड लोड डालने के बाद या नहीं, ये भी संशय बना होता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गाजियाबाद के जिला अधिकारी महोदय, यूपीएसआईडीसी के अधिकारी महोदय, आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करता है कि लोरी रोड औद्योगिक क्षेत्र बदहाल, औद्योगिक विकास पर जोर दे रही प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम आपके निचले स्तर के अधिकारी करने का कर रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वहां की जनता ने भी आपके विधायक फायर ब्रांड नंदकिशोर गुर्जर जी को वोट दिया, उन्हें विधायक बनाने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद आज भी लोनी विकास की बाट जो रही है। लोनी दिल्ली की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि लोनी बहुत दूर किसी गांव में बसा हुआ है। लोनी की पहचान गड्ढे है।
लोनी की पहचान अतिक्रमण, लोनी की पहचान हल्की बारिशों, नगर पालिका का पोल खुल जाना। तो बहुत सारी समस्याएं ना नगर पालिका लोनी की जनता की समस्याओं पे ध्यान दे पा रही है, न जीडीए ध्यान दे पा रही है। सिर्फ उगाही करने का काम इनके निचले स्तर के अधिकारी जरूर कर रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा कि लोनी में भी भूमाफिया सक्रिय है, बाहुबलियों का दबदबा है, काला धन का कारोबार जबरदस्त तरीके से चल रहा है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। और ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की जान है, आन है, बान है, शान है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान अपना इंगित करें, इसे संज्ञान